संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भाई जगताप जिंदाबाद। राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यामुळे काँग्रेस देशभरामध्ये आक्रमक झालेला दिसून येत आहे। दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे। आज मी कुर्ला परिसरामध्ये आहे, तुम्ही हे बघू शकता। काँग्रेसचं एक आंदोलन आहे। काय सांगाल, राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे, एकूणच केंद्र सरकारची ही दडपशाही वाटते का तुम्हाला? नक्कीच ही केंद्र सरकारची म्हणजे केंद्रामध्ये जी भाजप शासित जी सरकार आहे ती पूर्णपणे संविधान विरोधी आहे आणि जेव्हापासून ते आले त्यांनी संविधानाची पायमल्ली करण्याचं जे काम आहे ते चालू ठेवले आहे आणि त्याचा म्हणजे परमोच्च क्षण असा आहे की तुम्ही विरोधक जे आहे, विरोधकांचा हक्क आहे की प्रश्न विचारणं, त्या विरोधकांना प्रश्न विचारण्यापासूनच तुम्ही वंचित ठेवतात आणि प्रश्न विचारले तर त्याची शिक्षा म्हणजे तुम्ही 2 वर्षाची त्यांना शिक्षा देतात। हे कुठल्या कायद्यामध्ये लिहिलेलं आहे? तर ह्यासाठी हा एक जन आक्रोश सगळ्या लोकांमध्ये उठलेला आहे आणि त्यामुळे राहुल गांधींचा आवाज म्हणून आज शेकडो हजारो आवाज पूर्ण चौक्यामध्ये भरलेले आहेत आणि त्याचं रूप आहे जन आंदोलन सत्याग्रह जे आहे की त्याच्यामुळे आम्ही लोकांना हे सांगतो आहे की काय आहे, तुम्हाला तरी हे पटतं आहे का की कशासाठी राहुल गांधींची सदस्यता रद्द केलेली आहे आणि हे आंदोलन तोपर्यंत आम्ही चालू ठेवणार जोपर्यंत सन्मानाने राहुल गांधींची शिक्षा रद्द होऊन त्यांना पुन्हा सन्मानाने संसदेत घेतलं जात नाही आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की राहुलजींची जी खासदारकी ज्या अन्यायकारक पद्धतीने रद्द करण्यात आलेली आहे त्याचा आवाज दाबण्याचा त्यांचा कुठेतरी प्रयत्न झालेला आहे। पण एक मोदी सरकार राहुलजींचा एक आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, पण हजारो लाखो राहुल गांधी या ठिकाणी तयार झालेले आहेत। प्रत्येक हे जे सत्याग्रह आहे हा प्रत्येक पूर्ण भारतभर तुम्ही जसे बोलले आहात की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चालू आहे। या ठिकाणी आहे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय भाई जगतापजी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण मुंबईभर या ठिकाणी आंदोलन चालू आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमचे दोन्ही ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चिकणे जे असतील किंवा गुप्ता जे असतील यांच्या माध्यमातून आज आंदोलन चालू झालं। हे पूर्ण महिनाभर असंच आंदोलन प्रत्येक ब्लॉक वाईज एका विधानसभेमध्ये 6 ठिकाणी आंदोलन असंच चालू राहील। देखिए, ऐसा है कि जब देश का हाकिम, देश का राजा एक आम आदमी के प्रश्न को उठाने के लिए एक पार्टी के सांसद की सदस्यता को रद्द करने के लिए तैयार हो जाता है, तब ज़रूरी है कि हम उस समाज में जहाँ पर उस देश के अंदर जहाँ डर और भय का माहौल है, जहाँ पत्रकारिता को या तो ख़रीद लिया जाता है और या उनको ज़ोर ज़बरदस्ती डराकर धमकाकर खामोश बैठा दिया जाता है, तो फिर ये वक्त की ज़रूरत है कि हम जाएं गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर जाकर लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि देश की सरकार तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और तुम्हारे हित के प्रश्न उठाने के लिए वो आवाज़ बंद करती है, सदस्यता रद्द करती है। उस बातों को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर ये पूरे महीने भर इस तरह का जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन चलाएगा और हम ये नई नस्ल को, नई जनरेशन को ये आह्वान करने आए हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से हटाने के लिए काम किया था, इस देश की सरकार को इस सरकार से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के सिपाही आपके पास आ रहे हैं और जो सच्चाई है वो आपके पास लेके आ रहे हैं। जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है और वो मजबूरी है कि उसको बताने के लिए हमको घर घर जाना पड़ रहा है। हमारा ये आंदोलन इससे पहले भी चल रहा था, जिसको हम हाथ जोड़ो के नाम से चला रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसमें भी हमने लोगों को जाकर ये बताने का काम किया था कि सरकार इस वक्त जो है सिर्फ बड़ों के हितों का काम कर रही है, देश के 140 करोड़ लोगों का वो हित नहीं सोच रही है, इसलिए उनको आईना दिखाने का हम काम कर रहे हैं। अगर वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो फिर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में आप इस सरकार को बेदखल करें और इसी बात को लेकर हम गांधी जी के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर और कांग्रेस के पुराने प्रश्न पद चिन्हों पर चलकर हम सत्याग्रह के नाम से ये आंदोलन चलाकर लोगों को घर घर ये पैगाम पहुंचाने का काम करें। ये राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही। अगर आप फ़ायदा आपको चुनाव में होगा, हम फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा का सवाल आया था तो राहुल जी से लोगों ने पूछा कि ये आपकी छवि को सुधारने का काम है या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम है। देखिए, देश की इतनी बड़ी पार्टी जिसने 12-13 करोड़ वोट लिया है वो कहीं मरी नहीं है। बस ये है कि जो विश्वास, जीतने का विश्वास था वो कम हुआ है और कम इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने ये बात रखी थी सामने कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, वो झूठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है।
वो कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, अभी वो हरी भी आंख नहीं दिखा रहे हैं। वो कहते थे कि पाकिस्तान से इस तरह निपटना चाहिए, वो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो बोल रहे थे कि गरीबी दूर करेंगे, वो गरीबों को दूर कर रहे हैं। वो बोलते थे कि सबके साथ न्याय होगा, लेकिन अन्याय की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब जिस मुद्दे पर आप सत्ता में आए, जिस बात को लेकर लोगों ने आप पे विश्वास किया, वो बात से आप भटक गए, तो फिर कांग्रेस का और कांग्रेस के सिपाहियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएं लोगों के बीच में, वहाँ पर जाएं जहाँ लोगों को कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हम उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे और ताकत और इक़्तिदार के और पावर के नशे में चूर हो गए हैं। अब वो आपको कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि अदानी के नाम पर जो मदद करनी चाहिए वो मदद करें। अब आप देख लीजिए, एक सवाल है कि जहाँ पर संजय राउत जैसे एक बड़े पार्टी के नेता को सिर्फ इसलिए जेल में 1 महीना गुजारना पड़ता है कि उन्होंने 50 लाख रुपए के नाम पर कुछ हेरफेर किया, ऐसा उन पे ऊपर आरोप लगता है। सच्चाई नहीं है, लेकिन आरोप लगता है और उनको जेल में जाना पड़ता है। यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं कि जो पार्टी 2013 में सिर्फ 1,000 करोड़, कुछ हज़ार करोड़ तक थी, आज वो 12, 15, 20, 21 लाख करोड़ तक चली गई। उसका 12 लाख करोड़ रुपया चला गया, लैप्स हो गया। उस पार्टी ने जिन लोगों के साथ फंडिंग की है उसमें चीन की कंपनी भी है, जबकि भारत देश की पॉलिसी ये है कि हम चीन की किसी कंपनी से कोई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं साथ में लेंगे। वो कंपनी 2004 से काम कर रही है। हमने पूछा कि वो कंपनी क्यों काम कर रही है? अगर अदानी करा रहे हैं तो वो देश के हित में है, और कोई और करेगा तो देश के हित में नहीं है। इसी तरह से आज की डेट में जो हो रहा है उसमें हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी का मॉरिशस की कंपनी की तरफ से लगा है, वो पैसा किसका है? उसका सवाल का जवाब आपको देना। आप वो नहीं देते, सदस्यता रद्द कर देते। इसलिए आपको ये, आपके माध्यम से हम लोगों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार भटक गई है, इसको रास्ते पे लाने का काम आपके पास है। 2024 का चुनाव आपके सामने है, आप तैयार हो जाइए और सरकार को घर पे बैठाइए। अदानी के मुद्दे पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार आपके कांग्रेस के साथ अभी एक साथ नहीं दिख रहे अभी। देखिए, वो राष्ट्रवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, आप कांग्रेसी है, आपका एक पर्सनल राय क्या है? मैंने आपको ये बताया कि हर पार्टी का अपना अपना व्यू होता है, हर नेता का अपना अपना देखने का व्यू होता है। शरद पवार साहब देश के बहुत बड़े महान नेता हैं, और मेरे जैसे या बाकी के जैसे लोग उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी सोचा होगा वो उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से हो सकता है, लेकिन इससे ना हमारे संबंध पे कोई असर पड़ने वाला है। हमारा सबका एक लक्ष्य है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव साहब की और तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, जो देश में काम कर रही हैं, जो विरोध में, विपक्ष में, उनका सबका एक ही मकसद है कि अब की बार मोदी सरकार को घर बिठाने का काम करना है।